सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं योगी ज्वाला। आइए आज हम लोग खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर के आज हम जिन आसनों का अभ्यास करेंगे, जिन आसनों के बारे में हमें जानना है एवं उसका अभ्यास करना है, उन एक एक आसनों को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ एवं उसका अभ्यास भी हमें आपको करना है। तो जो आज हम लोगों का पहला आसन है, खड़े होकर कर आपको और हमें जो आसन आज करने हैं, पहला तो है ताड़ आसन। सभी को पता है। तो ताड़ का जो पेड़ होता है उससे सभी वाकिफ़ हैं, सभी उसे जानते हैं कि ताड़ की पेड़ जो होती है वह कैसी होती है। तो सभी को पता है कि ताड़ का जो पेड़ है वह काफ़ी लंबा होता है, और ताड़ के पेड़ की तरह अगर हमको अपनी लंबाई को करना है या फिर हम चाहते हैं कि हम लंबे हो जाएं, हमारी हाइट इंक्रीज़ हो जाए, या फिर जिनकी हाइट नहीं निकल रही है, जिनकी हाइट बहुत दिनों से रुकी हुई है, वो अपनी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए ताड़ आसन का अभ्यास करते हैं। जो ताड़ आसन होती है, ध्यान दीजिए, इसको भी कई किताबों में दो तरीक़ों से बताया गया है, और कहीं न कोई सस्पेंस बना रहता है किसी विद्यार्थियों के मन में। तो जब हम देखते हैं जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका जो प्रोटोकॉल होता है, उसमें जो ताड़ आसन होती है, उसमें ताड़ आसन आप देखते हैं हाथों को ब्लॉक करके इस तरीके से हम हाथों को ऊपर उठाते हैं। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिसमें ताड़ आसन को बिल्कुल इस स्थिति में रख करके दिखाया गया है। हाथों को व्यक्ति सीधा ऊपर की ओर ले जाता है और हाथों की पंजे जो होते हैं, हमारे हाथ की पंजों को मिलाते नहीं हैं, वो बिल्कुल सीधा ही हाथों को रख करके अपनी टोपे स्टैंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से किन्हीं किताबों में हाथों को ब्लॉक करके दिया हुआ है और किन्हीं किताबों में ऐसे दिया हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसमें जब भी देखेंगे आप ताड़ आसन को इस स्थिति में पाते हैं। तो ताड़ आसन हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। साथ ही साथ यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जो ताड़ आसन होती है, तो ताड़ आसन के फ़ायदे क्या हैं, हम इसे क्यों करें, या फिर हम ताड़ आसन लोगों को क्यों कराएं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ताड़ आसन करने से हाइट जो होती है वह इंक्रीज़ होती है। जिनकी कद नहीं बढ़ रहे, तो कद वृद्धि के लिए जो ताड़ आसन होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कद वृद्धि के साथ साथ यह हमारी स्नायु को सक्रिय करते हैं एवं विकसित करते हैं। तो ताड़ आसन आपको करना है, यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो हमें आसन करना है, जो आज का हमारा सेकंड आसन है, हम आज 5 आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। तो जो हमारा दूसरा आसन है उसका नाम है वृक्षासन। वृक्षासन व्यक्ति क्यों करे, इसे कैसे करना है, इसको तो हम आपको अभी अभ्यास के माध्यम से बताएंगे। हम अभी केवल उसके लाभ के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि वृक्षासन करने से, जो व्यक्ति वृक्षासन करता है, तो वृक्षासन करने से क्या होता है, यह शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वृक्षासन करने से हमारी जो एकाग्रता होती है वह बढ़ती है। एकाग्रता तो बढ़ती है, यह हमारी मन को शांत करने में बहुत ही सहायक होता है। तो हमें जो दूसरा आसन है वृक्षासन, उसका भी अभ्यास करना है। एवं हमारा जो तीसरा आसन आज का है हस्तोत्तान आसन, जिसे ऊर्ध्व हस्तासन भी कहा जाता है। तो यह आसन सभी को पता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में जो सेकंड स्टेप होता है प्रणाम आसन या नमस्कार के मुद्रा के बाद, उसका नाम होता है ऊर्ध्व हस्तासन। उसे हस्तोत्तान आसन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम हस्तोत्तान आसन करते हैं या फिर ऊर्ध्व हस्तासन करते हैं, तो इसका क्या लाभ होता है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जिनका पेट, आंत, आमाशय, अग्नाशय तथा हृदय एवं फेफड़े ठीक नहीं रहते हों, वो लोग हस्तोत्तान आसन का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। एवं प्रतिदिन कम से कम जब हम इसको 3 से 5 बार अभ्यास करने लगेंगे, तो ये हमारी पेट को, हमारी आंत को, हमारी आमाशय को, हमारी अग्नाशय को स्वस्थ बनाता है, साथ ही साथ
हमारे मेरुदंड को लचीला भी बनाता है। तो ये हमारा जो तीसरा आसन है वह है हस्तोत्थानासन। चौथा आसन जो हमारा होता है जिसे अर्धचक्रासन भी कहा जाता है। तो जो अर्धचक्रासन होता है, देखिए अर्धचक्रासन जो होता है इसके कई लाभ हैं और अर्धचक्रासन भी हमें आराम से करना है क्योंकि हम लोग आज स्टैंडिंग पोजीशन में ही आसनों को करेंगे। तो जो अर्धचक्रासन हमारा है उससे क्या होता है, क्या क्या लाभ होता है, यह हमें आपको जानना है। तो जो अर्धचक्रासन होता है इससे हमारा जो पेट होता है, ध्यान दीजिए बल कहाँ कहाँ पड़ता है, जो हमारा पेट होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे गले होते हैं, ध्यान दीजिए गले के साथ साथ हमारी जो छाती होती है, हमारे जो कंधे होते हैं, इन सभी की मांसपेशियां जो होती है वह मजबूत होती हैं एवं बलवान बनती है। तो जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं वो लोग रोज़ कम से कम 5 से 7 बार अर्धचक्रासन का अभ्यास करके अपनी इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। अगला जो हमारा आसन है, अगला आसन तो बहुत ही सरल है जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। तो जो 5वें नंबर का आसन है उसका नाम है कटी चक्रासन। अभी हम लोगों ने अर्धचक्रासन के बारे में बात किया, अब हम करेंगे कटी चक्रासन। तो जो कटी चक्रासन होता है, देखिए गर्दन से लेकर के कंधे में जो रक्त संचार, जो फेफड़ों को बल प्रदान करे या जिससे हमारा फेफड़ा जो है बलवान बने, हमारा हृदय जो है बलवान बने और हृदय पीठ के साथ साथ जो इससे संबंधित रोग हैं उसके निदान के लिए हमें रोज़ कटी चक्रासन का भी अभ्यास करना चाहिए। तो इन 5 आसनों का हमें अभ्यास करना है एवं इसको जानना है। तो आइए हम सभी लोग खड़े होकर के इन सभी का अभ्यास करेंगे और इन सभी को एक एक करके अभ्यास करते हुए अपने जीवन में हमको इसको आगे लाना है एवं आपको एक एक अभ्यासों के बारे में जानना है। तो आइए हम लोग आराम आराम से एक एक आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आराम से खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने के लिए भी बहुत आसान प्रक्रिया है। आप आराम से इस तरीके से बैठिए, वज्रासना की स्थिति बनाएं एवं आप आराम से खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग खड़े हो गए। तो देखिए हमें आज खड़े होकर के आसनों का अभ्यास करना है। तो पहला आसन मैंने आपको बताया ताड़ासन। ताड़ासन के लाभ के भी बारे में हमने आपको बताया है। तो आइए हम सभी लोग सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों पैर की पंजों को मिला लेते हैं इस तरीके से। अब आप अपनी दोनों पैर की पंजों को मिला लीजिए। अब हमें करना है ताड़ासन। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को अपनी थाई की साइड में लगा लीजिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, चेस्ट बाहर की ओर, पैर के पंजे आपस में मिले हुए, गर्दन बिल्कुल सीधी। सांसों को भरते हुए आप लोग धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए ऊपर की ओर लाएं। जैसे हम अपनी हाथों को कंधों की सीध में लाते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी हाथ की हथेलियों को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हुए आप इसे फिर से ऊपर की ओर ले जाएं एवं धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए हम लोग अपनी दोनों हाथ की पंजों को आपस में मिलाते हैं। इस तरीके से हम लोग आपस में दोनों हाथ की पंजों को मिलाते हुए इसे बिल्कुल ऊपर की ओर उठाते हुए अपने दोनों पैर की अंगुलियों पर हम लोग खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। इस स्थिति में आने के बाद हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो हमारी जो हाथ की कोहनी है, हमारी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरी, हम जब तक हाथों को ऊपर रखें तब तक हम अपनी दोनों पैर की अंगुलियों पर खड़े रहेंगे। तीसरी बात यह है कि यह आसन करते समय आप लोग जब आसन को कंप्लीट करें तो अपनी पैर की अंगुलियों पर 3 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक रुकने का प्रयत्न करें एवं जब आपको वापस आना हो तो धीरे धीरे अपनी हील को ज़मीन पे लगाएं, दोनों हाथों को सर के पास लाएं एवं हथेलियां ऊपर करते हुए दोनों हाथों को आप पार्श्व भागों से खोलते हुए आराम आराम से नीचे लाएं। इस तरीके से हमें ताड़ासन का अभ्यास करना है। तो यह जो ताड़ासन है हमने आपको शुरू में ही बताया कि कहीं कहीं किताबों में ताड़ासन जो दिया हुआ है वह दोनों हाथ को खोल करके करते हुए दिखाया गया है।
तो एक बार आप उसको भी देख लीजिए। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहे तो दोनों तरीके से अभ्यासों को कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं। इस तरीके से हाथ की कोहनी हम बिल्कुल सीधी रखते हैं एवं ध्यान देंगे जो हमारे कंधे होते हैं या बिल्कुल जो इसका अग्रभाग होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, यह हमारे कान से लगा होता है। कोहनी को आप धीरे धीरे सीधा करके रखें एवं दोनों पैर की अंगुलियों पर आप खड़े हो जाएं। इस तरीके से आप लोगों ने किताबों में देखा होगा। तो इस तरीके से जब हम करें तो इसमें भी हमें 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक रुकना है। इसी में एक और संशोधन होता है। किन्हीं किन्हीं किताबों में आप देखते हैं कि हमारे हाथ के पंजे इस तरीके से बाहर रखे गए हैं। तो देखिए, ताड़ आसन करना है। कुल मिलाकर के आपको ताड़ की जैसी स्थिति बनानी है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए, चाहे आपके हाथ के पंजे इस तरीके से हैं या फिर इस तरीके से। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब भी करें हाथों को बिल्कुल इस स्थिति में ले आकर के ताड़ आसन का आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से उसका करने का फ़ायदा भी मिले एवं आपका जो तरीका है, आपके जो विधि हैं वो बिल्कुल ठीक हों। तो इस तरीके से हम लोग रोज़ कम से कम 3 to 5 टाइम अभ्यास करेंगे, जो कि हमारे हाइट को इंक्रीज़ करने में सहायक होता है। तो ये तरह हमारा ताड़ासन। अगला जो आसन है हमें उसका अभ्यास करना है। तो सभी को पता है कि अगला आसन जो होता है, जो वृक्षासन है, वृक्षासन सभी को पता है। हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन करने हैं। तो हम क्या करते हैं, राइट लेग पे खड़े हो जाते हैं, लेफ़्ट को आराम से फोल्ड करते हैं। देखिए, करने की विधि आपको जाननी है। जब हम अपनी पैर के पंजों को लाते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से हम उसको लगा देते हैं। करना क्या है, जब आप इस तरीके से पैर की पंजों को लगाते हैं तब आपका जो बैलेंस होता है वह बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अन्यथा हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि इसको यहाँ लगाने की बजाय घुटनों के पास कुछ लोग लगाते हैं तो इस तरीके से डिगते हैं, कुछ लोग थोड़ा ऊपर लगाते हैं तो भी इस तरीके से डिगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पैरों की स्थिति होती है वह ठीक नहीं होती है। हमें क्या करना है, अपने पैरों की स्थिति को बिल्कुल ठीक तरीके से करके जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो उसमें हम गिरते भी नहीं हैं एवं आराम आराम से हम लोग एक एक आसनों को बहुत ही सरलता एवं सहजता के साथ कर पाते हैं। तो आइए हम लोग वृक्षासन के लिए तैयार हो जाते हैं। राइट लेग पे आप खड़े हो जाएं, लेफ़्ट को फोल्ड करते हुए आप ऊपर की ओर लाएं। पंजों को आप बिल्कुल दूसरे पैर के थाई की साइड में ऊपर की ओर ले जाएं और आराम से ब्लॉक कर दीजिए। इस तरीके से हम खड़े हो जाते हैं। पहले अपनी पोजीशन को ठीक बनाते हैं। दूसरी स्थिति, हम लोग दोनों हाथों को पार्श्व भागों से इस तरीके से खोलते हैं। आराम से हथेलियां आसमान की ओर ले जाएं। धीरे धीरे आप हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। इस तरीके से देखिए, शनै शनै योगाभ्यास। धीरे धीरे 3 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक आप रुकने का इसमें अभ्यास बनाएं। तो इस तरीके से हम कुछ देर रोक करके रखते हैं। खुद को ध्यान देना है, जब हम वृक्षासन का अभ्यास करें तो हमारे जो हाथ की कोहनी है वह बिल्कुल सीधी हो। और दूसरी बात, हम जब वृक्षासन करें तो बाईं ओर से भी आपको करना है एवं दाईं ओर से भी करना है। दोनों हाथों को आप चेंज करते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की ओर लाएं। हाथों को पार्श्व भागों में जब हम लाते हैं कंधों की सीध में, उसके बाद हम अपनी पैरों को खोलते हैं एवं दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। तो इस तरीके से हमें और आपको वृक्षासन करना है। इसे आपको दूसरी ओर से भी कर लेना है। बहुत ही आसान है, आराम से इसको देख लीजिए। इस तरीके से आप लोग एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी आपको इसका अभ्यास करना है। तो अभ्यास करते समय आपको घबराना नहीं है। आप प्रसन्नता के साथ एक एक अभ्यासों को धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। इस तरीके से हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया वृक्षासन। और जब वापस जाना हो तो हमने बताया बहुत ही नियम के साथ आराम आराम से आप दोनों हाथों को चेंज कीजिए। हथेलियाँ बाहर की ओर, हाथों को आराम आराम से आप नीचे लाएं। कंधों की सीध में जैसे ही हमारे दोनों हाथ आ जाएं, हम अपनी पैर को सीधा करते हैं एवं दोनों हाथों को आराम से नीचे लाते हैं। तो इस तरीके से हमें वृक्षासन का भी अभ्यास करना है। अब हम जो तीसरा आसन करेंगे उसका नाम है हस्तोत्थानासन।
तो आपको पता है कि हस्तोत्थान आसन को ऊर्ध्व हस्तासन भी कहा जाता है। तो देखिए जो हस्तोत्थान आसन है, यह सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो सेकंड नंबर का जो हमारा पोज होता है प्रणाम आसन के बाद, फर्स्ट स्टेप है जो प्रणाम आसन, सेकंड है ऊर्ध्व हस्तासन, उसे ही हस्तोत्थान आसन कहा जाता है। तो आइए हम लोग हस्तोत्थान आसन करते हैं। सामर्थ्य अनुसार हम क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से हम खड़े हो जाते हैं एवं हस्तोत्थान आसन करने के लिए अब यह ज़रूरी नहीं है कि हम प्रणाम आसन बना करके ही हस्तोत्थान आसन करेंगे। आप हस्तोत्थान आसन को आराम से कर सकते हैं। दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखें। सांसों को भरते हुए हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं एवं जितना पीछे ले जा सके हम आराम से उसको सामर्थ्य अनुसार ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम वापस आते हैं। तो आइए हम लोग आराम से 1 से 2 बार हस्तोत्थान आसन का अभ्यास करेंगे। आराम से दोनों हाथों को खोलिए, सांसों को भरते हुए। बहुत ही आराम से आपको करना है। इस तरीके से आप हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे जितना आप आराम से ले जा सकें। ये आप उतना ही कीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो, कोई ज़बरदस्ती इसमें नहीं करनी है। 1 से 2 बार जब आप और करेंगे तब यह आपका और भी अच्छा होता है। तो ऊर्ध्व हस्तासन, हस्तोत्थान आसन आप यहाँ करने की बजाय नीचे से शुरू करें, और नीचे से जब हम शुरू करें तो सांसों की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 से 3 बार से ले करके 3 से 5 बार तक इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर की ओर जाएं, आराम से इतना जितना पीछे ले जा सके। इस तरीके से हम लोग रोज़ कम से कम 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार हस्तोत्थान आसन का अभ्यास करेंगे। अगला जो हमारा आसन है वह है अर्धचक्रासन। तो देखिए जो अर्धचक्रासन है वो 2 तरीके से लोग करते हैं, आपको उसको ध्यान देना है। पहला तो ये है कि हम पैरों में 2 से 3 इंच का गैप बनाते हैं इस तरीके से, और हम क्या करते हैं अपनी दोनों हाथों को कमर के पास इस तरीके से लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको दोनों हाथों को कमर के पास लगाते हुए जो पहली स्थिति है जो आराम से लोग करते हैं वह ये है कि हम सांस को भरते हुए अपनी कमर को जितना बैंड कर सकें धीरे धीरे हम पीछे की ओर जाते हैं आराम से। सांस बाहर, वापस आ जाएं। देखिए जो लोग पहली बार करते हैं या शुरू में जो लोग करते हैं तो उनको क्या होता है कि कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। तो उस स्थिति में उनको घबराना नहीं है, वो 1 से 2 बार अभ्यास करें। तो एक बार आप फिर कर लीजिए। फिर मैं इसकी दूसरी स्थिति आपको बताता हूँ। आप आराम से, कुछ लोग क्या करते हैं पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से 1 से 1.5 फीट का फासला बना के फिर वो इस तरीके से अभ्यास करते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप अपनी स्थिति के अनुसार आप दोनों पैरों को पास रख के केवल 2 से 3 अंगुल का फासला रखें, 2 से 3 इंच का फासला रखें। इसके बाद आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। फिर आप वापस आ जाएं। कुछ लोग तो इस तरीके से करते हैं, दोनों हाथ को कमर के पास लगा के। कुछ क्या करते हैं, दोनों हाथ को पीछे ले जाते, देखिए इस तरीके से हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं वो इस तरीके से, एवं अब इस कलाई को पकड़ करके जितना इसको नीचे ले जा सके एवं अपनी कमर को जितना फोल्ड कर सके या फिर जितना आराम से बैंड हो पाए आराम से, दूसरी तरीके से वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप, आराम से सांसों को भरें। दूसरी विधि,
इस तरीके से भी लोग करते हैं। एक बार आप फिर कर लीजिए और जो आपको सरल लगे आप उसी तरीके से अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। ये रहा हमारा दूसरी तरीके का चक्रासन। तो आपको अर्धचक्रासन आपको 2 तरीक़ों से करना है। तो दोनों तरीक़ों से करने के बाद आप एक एक पोज पे बिल्कुल ध्यान देंगे, वह शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार ही उसका अभ्यास करेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब जो हमको अगला अभ्यास करना है उसका नाम है कटी चक्रासन। तो देखिए, कटी चक्रासन में भी वही स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी कुछ लोग 2 से 3 अंगुल 2 से 3 इंच का गैप रखते हैं, तो कुछ क्या करते हैं 1 से 1.5 फीट का फासला रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा गैप। कटी चक्रासन की 2 विधियाँ हैं, आपको दोनों तरीके से करने हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। दोनों हाथों को बिल्कुल पार्श्व भागों से लगा करके सीधे खड़े रहें एवं हम लोग दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हैं इस तरीके से, एवं धीरे धीरे हाथों को दाएं कंधे की ओर हम घुमाते हैं। देखिए, जो हमारी दृष्टि होती है यह दोनों हाथों के बीच में होती है इस तरीके से। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पूरा घुमा देते हैं पीछे। तो आपको वो कार्य नहीं करने हैं। आप आराम आराम से हाथों को बिल्कुल राइट साइड मूव कीजिए और आपकी जो दृष्टि है वह दोनों हाथों के बीच में हो। आपके दोनों पैर के पंजे हैं वह बिल्कुल सीधी हो। तो इस स्थिति में आप कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे आप वापस आएं इस तरीके से। सांसों को भरते हुए आप दूसरी ओर चलें। कुछ देर आप रुकें, सांसों को बाहर करते हुए आप धीरे धीरे वापस अपने हाथों को यथास्थान की स्थिति में लाएं एवं अब आप चाहे तो हाथों को यहीं से नीचे ले जा सकते हैं या फिर ऊपर ले जा कर के बाहर कर सकते हैं। तो एक तो इस तरीके से भी किया जाता है। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि 1.5 फीट का फासला बनाने के बाद हाथों को पूरा घुमाते हैं, एकदम पीछे चले जाते हैं। तो आपको वह कार्य नहीं करना है। इसकी जो दूसरी स्थिति है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको 1 से 1.5 फीट का फासला बनाना है पैर में। जो सेकेंड है आपका कटी चक्रासन करने का जो विधि है, हम इसमें क्या करते हैं, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बना लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, हम दोनों हाथों को बिल्कुल पार्श्व भागों से ऊपर उठाते हैं, कंधों की सीधे में लाते हैं। अब क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड है हम इसको बैक साइड ले जाते हैं, इस तरफ से लाते हैं, दूसरी तरफ हम लगा देते हैं। देखिए, दाहिने हाथ को हमने क्या किया, पीछे की ओर लाते हुए बाईं ओर कमर पे लगा दिया और जो बायां हाथ है यह दाईं ओर जाता है कंधे के पास, कंधों के ऊपर, शोल्डर के पास आप इसे ले जाएं। अब हम क्या करते हैं, सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग पीछे की ओर गर्दन को राइट साइड से मूव करते हुए लेफ्ट लेग की हिल को हमको देखना है। कुछ देर आप रुकें, धीरे धीरे आप गर्दन को सीधी कीजिए एवं हाथों को एक एक कर आप वापस लाएं। यही अभ्यास हमें दूसरी ओर से भी करना है। तो जब हमें दूसरी ओर से करना होता है तो हम क्या करते हैं, फिर से वही प्रक्रिया। आप हाथों को क्या कीजिए, जो आपका हाथ दाहिना है एवं बायां, इन दोनों की प्रक्रियाओं को चेंज करना है। फर्स्ट स्थिति में हम लोगों ने क्या किया, दाहिने हाथ को फोल्ड किया था। सेकंड में क्या करेंगे, बाएं को। तो पहले हम बाईं हाथ को पीछे ले जाते हैं एवं दाएं कंधे की ओर इधर कमर के पास लाते हैं। हाथ जो हमारा है कंधे के पास बिल्कुल सीधे में है। हम बाईं हाथ को दाईं ओर कमर के पास ले आते हैं एवं जो दाहिना हाथ होता है उसको बाईं ओर कंधों के पास ले जाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं एवं जिस तरफ हम अपनी हाथों को कंधों पे लगाएं उधर से घूमते हुए दूसरे पैर की एड़ी को देखने का आप प्रयत्न कीजिए, आप हिल को देखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप थोड़ी देर रोक के रखें खुद को, फिर धीरे धीरे आप वापस आएं इस तरीके से एवं हाथों को पहले ऊपर वाले हाथों को सामने लाएं
इसे आप नीचे ला सकते हैं एवं आराम से दूसरी हाथ को नीचे लगाएं। तो इस तरीके से हमारे जो कटी चक्रासन की 2 स्थितियां हैं, यह दोनों स्थितियां हमारी पूरी होती है। और ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे करने वाले 5 आसन हैं, ये 5 पोजेस हैं, हमें उसके बारे में हम लोग सीखें। आइए अब आप आराम से बैठ जाएं। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन हमें प्रत्येक आसनों के बारे में बहुत ही ध्यान से सीखना है एवं ध्यानपूर्वक उसका अभ्यास करना है। क्योंकि जब आप विधि पूर्वक योगाभ्यास करते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी आप योग कीजिए शनै शनै, धीरे धीरे, शनै शनै योगाभ्यास, तो आप जब भी इसका अभ्यास करें बिल्कुल आराम से करें एवं सांसों की गति को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, इसके लाभ इसकी हानि के बारे में जानते हुए जब आप एक एक अभ्यासों को नियम के साथ करते हैं तो उसका आपको पूरा लाभ भी होता है एवं आप कम समय में आसनों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था खड़े होकर के आसनों को करने का, जिसमें हम लोगों ने 5 आसनों का अभ्यास किया एवं उसकी हानि एवं लाभ के बारे में जानने की हम लोगों ने कोशिश की, और बहुत कुछ इसमें जानना शेष रह गया है, जिसे हम निरंतर थोड़ा थोड़ा करते हुए जानते रहेंगे। तो आज का जो आपका सत्र है, आज की जो आपकी आसन थी, आसनों की जो प्रक्रिया थी, वह यहीं पे पूर्ण होती है। और अगली वीडियो के साथ, अगले आसनों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी लोगों को योगी ज्वाला सिंह का नमस्कार है, प्रणाम है। आप सदा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए एवं खुश रहिए। सभी को जय श्री कृष्णा।